सीआरपीसी का 354 सेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए हम लोग थे लैंग्वेज एंड कंटेंट्स पर। कल यही लेक्चर चल रहा था हम लोग का, ये वाला टॉपिक सेक्शन ही हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे कि सीपीसी में हमने पढ़ा जजमेंट क्या होता है, उसी तरह से सीआरपीसी में हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज जजमेंट, निर्णय क्या होता है ना। तो 354 एक निर्णय के बारे में हमें जानकारी देता है। 353 के निर्णय होता क्या है या किस तरह से दिया जाएगा, तो ये हमने 353 में देखा, 354 में, 353 में, 354 में हम देखेंगे कि निर्णय की लैंग्वेज, भाषा क्या होगी और उसका अंतर वस्तु क्या होगा। अब सिंपली सबसे पहली जो चीज होती है वो ये होता है, जैसे कि हमने काफी कुछ पढ़ा भी था, कि जो भाषा है वो न्यायालय की भाषा होगी। भाई shall be written in the language of the court, जो जजमेंट होगा वो किसकी भाषा में होगा, कोर्ट की भाषा में होगा। फिर जिन कारणों से shall contain the point or points for determination the decision thereon and the reason for the decision, किन प्रश्न के लिए किस तरह का अवधारणा की गई। देखिए एक ये जो शब्द होता है अवधारणा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम मेरी आंखों के सामने किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया है, पहली जो उपधारणा अवधारणा होगी वो क्या होगी कि जब आंखों के सामने किया गया डेफिनेटली यही किलर है ना, किसी ने मर्डर किया है। तो इस तरह जब, क्योंकि आप एक चीज समझिए कि जब कोई केस किसी कोर्ट में चल रहा होता है, क्रिमिनल केस चल रहा होता है, तो यहाँ पर उस एक्ट को तो हम नहीं बता रहे हैं, मतलब हमने यहाँ पर क्या बताया कि यह एक्ट शो तो नहीं हो रहा है लाइक अ मूवी, यहाँ पर उन सारे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी दी जा रही है कि ऐसा हुआ, ये हुआ, और उस बिहाफ पर अब आईपीसी के ये सेक्शन लगाए गए, ये लगाए गए, ये लगाए गए। मान लीजिए किसी को ग्रीवियस हर्ट हुआ था और उस ग्रीवियस हर्ट के कारण उसकी मृत्यु हो गई, तो एक टाइम के बाद हमने वो सेक्शंस बदल दिए। मींस क्या हुआ, क्योंकि ये घटनाक्रम में परिवर्तन हुआ, ग्रीवियस हर्ट से व्यक्ति पीड़ित था, उसी ग्रीवियस हर्ट के कारण उसकी मृत्यु कारित हो गई। अब यहाँ मृत्यु अगर हो गई तो यहाँ हम सेक्शन बदल देंगे। मींस क्या होता है कि ये सब चीजों के लिए आप एक अवधारणा कर सकते हैं। आप उस सारे एक्ट के कारण जो सीक्वेंस बनता है, उस सीक्वेंस के आधार पे जो प्रश्न बनाए गए हैं उनको अवधारित करते हैं, उनको विनिश्चय करते हैं। कौन? मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर उन सब चीजों को लिखा जाएगा कि डिसीजन जो दिया गया है उसमें किन किन प्रश्नों का, किन किन पॉइंट्स को किस तरह से डिटर्मिनेशन किया गया। अब अगर कोई व्यक्ति दोष मुक्त किया गया है तो उसके बारे में बताया जाएगा कि उसे क्यों कन्विक्टेड किया गया है, या दोष सिद्धि की गई है तो क्यों की गई है। इसी तरह अगर इसका सब क्लॉज 2 पढ़ेंगे, व्हेन द कन्विक्शन इज अंडर द इंडियन पेनल कोड एंड इट इज डाउटफुल अंडर विच ऑफ 2 सेक्शंस, अगर किसी 2 तरह के कोई धाराएं हैं उनमें उनसे संबंधित कोई डाउट है कि कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, या एक ही धारा के 2 भाग में से वह किसके अधीन आता है, न्यायालय इस बात को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करेगा। यहाँ कोई ऐसा सेक्शन है अगर जिससे कि किस भाग के अंतर्गत अपराध किया गया है, जैसे कि 354 में कई सारी कंडीशंस दी गई है, उनमें से डिपेंड करता है ना कि 354 में आईपीसी का कि कौन सा अपराध है जो किया गया है, स्पेसिफिक भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं। 354 के कई सारे पार्ट है, उन पार्ट में से किसी एक को किया गया है, उस पार्ट को भी यहाँ पर मेंशन किया जाना जरूरी है। ठीक, फिर इसी तरह जब दोष सिद्धि, मृत्यु अथवा अनुकल्प आजीवन कारावास से संबंधित है तो उसके लिए जो मृत्यु दंडादेश दिया जाएगा उसके कारणों का कथन करेगा। फिर एक और 4 पॉइंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। 4 और 5 को इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह की कंडीशंस होती है, मतलब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है कि कई बार क्या होता है कि पनिशमेंट हो सकता है 1 ईयर का हो, है ना, पर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि जज ने मान लीजिए कि 1 वर्ष से या उससे अधिक की अवधि का कारावास था,
पर न्यायालय ने 3 मास से कम अवधि के कारावास का दंड अधिरोपित किया। यहाँ पर कई बार सदाचरण के कारण या आपने रिमांड में उन चीजों को उस टाइम पीरियड को आपने कर लिया है खत्म, तो या कोई और कंडीशन ऐसी बनती है जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति ने अपराध किया है और उसमें आपकी सजा 1 साल या उससे ज्यादा की है और अगर यहाँ पर मजिस्ट्रेट उसको कम करके देता है तो वह यहाँ उन कारणों को स्पेसिफिक मेंशन करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये, क्योंकि देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर सजा ज्यादा थी बट आपने कम कर दी। अब अगर आपने कम की है तो आप उन कारणों को मेंशन करेंगे, उन रीजन को रिकॉर्ड पर लेंगे और उन रीजन को बताएंगे। इसी तरह जो 5 है, 5 बहुत महत्वपूर्ण है, मृत्यु दंड से संबंधित है, कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन कई बार अराइज होता है कि क्या कहीं पर ये मेंशन किया गया है कि फांसी क्यों दी जाएगी, कैसे दी जाएगी। ये जितने भी क्वेश्चन है मृत्यु दंड से संबंधित कि मृत्यु दंड में फांसी ही क्यों, तो यहाँ ये सीआरपीसी में सेक्शन 354 सब क्लॉज 5 when any person is sanctioned to death, the sanction shall direct that he be hanged by the neck till he is dead। इसको हाईलाइट कर लेना, इसके रेफरेंस में केस भी लिख लीजिए आप लोग। जैसे बोला जाता है ना कि कैपिटल पनिशमेंट किस तरह दिया जाएगा, कहाँ स्पेसिफिक की फांसी ही दी जाए। भाई आप इंजेक्शन लगा दो, जहर दे दो, कुछ और कर दो, पर नहीं, हमारे यहाँ फांसी ही दी जाती है। तो यहाँ पर ये स्पेसिफाइड कर दिया गया है कि अगर कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है, मतलब कि अगर मृत्यु दंड दिया गया है तो कैसे दिया जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि मृत्यु दंड को किस प्रकार दिया जाए और इंडियन लॉज में कहाँ मेंशन है कि फांसी ही दी जाएगी, तो आप ये सेक्शन बता सकते हैं। 354 का 5, इसमें एक केस का नाम लिखिए, एक नहीं इसमें कई सारे केस का आप नाम लिखेंगे। दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1983, जिसमें ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि भाई किसी व्यक्ति को फांसी पर लटकाना बर्बरतापूर्ण है, अमानवीय है, इमोरल है। तो इसको आपने जो संविधान है, भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 21 है, इसके अगेंस्ट माना गया था और इसको अस्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा था कि सबसे इजी जो तरीका है, सबसे जो सरल और स्पष्ट जो तरीका है मृत्यु दंड के लिए फांसी ही है। बाकी दूसरे अगर हम देते हैं तो वो कष्टदायक है, इसलिए इस चीज को रिजेक्ट कर दिया गया था। एक और केस लिखो इसमें, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मृत्यु दंड के संबंध में है, आप सभी को पता है, आप लोग आईपीसी में केस पढ़ चुके हैं। एक और केस लिखेंगे इसमें, सुभाष राम कुमार बिंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, टू 2003 का है ये। मैम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुभाष राम कुमार बिंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये बच्चन सिंह के कंसर्न में ही इस चीज को फिर से निर्णय दिया गया था कि भाई, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाना क्या न्यायोचित है। तो यहाँ फिर से इस केस को एक बार जब बच्चन सिंह के रेफरेंस में पढ़ा गया कि हम यहाँ पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर, आप समझते ना, अभी आप लोगों ने पेनोलॉजी में पढ़ा होगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर अगर है तो ही मृत्युदंड दिया जाए, अदरवाइज नहीं। अब एक चीज और कि एक और केस इसमें बहुत अच्छा है, ये भी लिखेंगे। सब लोगों को पता ही है कि अगर रेप से रिलेटेड कोई केस होता है तो उसमें विक्टिम का नाम मेंशन नहीं किया जाता है, तो इसके कंसर्न में एक केस लिखिए, क्योंकि ये जजमेंट से रिलेटेड है। जजमेंट में भी इस तरह का ये जो केस है इसमें मेंशन किया गया है। पहले नाम लिख लीजिए, भूपेंद्र शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश,
2003 का एक केस है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई अगर कोई भी हाई कोर्ट या कोई भी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं अगर रेप से रिलेटेड जो मैटर होते हैं उनमें जब जजमेंट देता है तो उसमें आप पीड़िता का नाम मेंशन नहीं करेंगे, मतलब पीड़िता विक्टिम वर्ड यूज करेंगे, ना कि उसका नाम मेंशन करेंगे, क्योंकि समाज उसे पूरी तरह से स्वीकार करे ना करे या उसकी भले के लिए, उसके इंटरेस्ट के लिए, उसके हित के लिए जरूरी है। तो इस केस में इस चीज को मेंशन किया गया है। ठीक है, 354 जो आपका है आई थिंक सभी को समझ आया होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, जजमेंट से संबंधित अगर कोई सेक्शन आता है या पूछा जाता है व्हाट इज जजमेंट इन इंडियन मैनर सॉरी सीआरपीसी, देन आप 354 और 353 के बारे में मेंशन करेंगे विद दिस केस लॉज। पर इसकी जो 6 सब क्लॉज है ये इस सीक्वेंस में आपको याद होने चाहिए। उसके पीछे मैं रीजन आपको बता दूं, क्योंकि हर एक चीज स्पेसिफिक है। देखिए जैसे 1 में हमें बता दिया गया है कि जजमेंट किस तरह से होगा, न्यायालय की भाषा में होगा, जो भी क्वेश्चन है वो बता दिए जाएंगे। सेकंड में उन्होंने बता दिया है कि जो सेक्शन है वो सेक्शन हमें स्पेसिफिक यहाँ बताना है कि किस सेक्शन में आपने किसी को दोष सिद्ध किया है, फिर दोष मुक्त किया है, दोष सिद्ध किया है या मृत्युदंड दिया गया है तो मृत्युदंड के लिए स्पेशल जो रीजन होंगे वो आप मेंशन करेंगे, है ना। फिर 4 में ये बोला गया है कि अगर किसी पनिशमेंट को कम किया गया है तो यहाँ कारण आपको लिखने होंगे। और 5 में ये बताया गया है कि अगर मृत्युदंड जो निर्णय दिया गया है, जजमेंट दिया गया है, उसमें अगर कैपिटल पनिशमेंट है तो कैपिटल पनिशमेंट किस तरह से दिया जाए, तो उसे फांसी पर लटकाया जाएगा। कब तक? जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। और इसी तरह 6 धारा 117 के अधीन या 138 की उपधारा 2 के अधीन प्रत्येक आदेश में 125, 145, 147 के अधीन दिए गए प्रत्येक अंतिम आदेश में अवधारणा के लिए प्रश्न या उस प्रश्न या प्रश्नों पर भी निश्चय के कारण हमें बताने होंगे। तो यहाँ पर ये जो 6 हैं इसमें से ये 5 आपको स्पेसिफिक सीक्वेंस में याद करने हैं, चाहे वो आपका एग्जाम के लिए हो, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो, विद केस लॉस। जितने भी मैंने केस लॉस बताए हैं ये आपको इसमें लिखने हैं। जैसे कि 354(3) किससे संबंधित है? दंडादेश के कारणों को लेखबद्ध किया जाना। आपने किस तरह का सैंक्शन दिया गया है, यू हैव टू राइट डाउन इट, और उसे आप रिकॉर्ड पर भी लेंगे, मतलब जजमेंट में आप ये मेंशन करेंगे कि आपने किन कारणों से उसे पनिश किया है, क्या रीजन रहे कि उसे पनिशमेंट दिया गया। इसी तरह 357 सिर्फ इसमें एक और सेक्शन आप लिख लीजिए क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑर्डर टू पे कंपनसेशन, ये वाला जो सेक्शन है ये सेक्शन भी स्पेसिफिक है कि कई बार ऐसा होता है कि व्हेन अ कोर्ट इम्पोज अ सैंक्शन ऑफ फाइन और अ सेंटेंस इंक्लूडिंग अ सेंटेंस ऑफ डेथ, ठीक है, दोनों कंडीशन में, जहां पर कि आपको मृत्युदंड दिया गया है या किसी भी प्रकार का कोई दंड दिया गया है, उसके साथ जब जुर्माना या प्रतिकर लगाने का क्या कोर्ट आदेश दे सकता है तो यह उसके कंसर्न में है। और 357 जो है 357A जो है, देखिए ये अमेंडमेंट हुआ है और अमेंडमेंट के बाद ये आया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सेक्शन को हाईलाइट कर लीजिए आप। 357A, B, C, ये जो 3 हैं ये तीनों विक्टिम से रिलेटेड है, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के नाम से है ये। मतलब अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि क्या हमारे प्रोविजंस, कोई भी इस तरह के प्रोविजंस हैं जो विक्टिम को कंपनसेशन दिलाने के संबंध में है, कब? देखिए जनरली हम देखते हैं कि क्या होता है कि सिविल राइट्स का हमारा राइट, सिविल राइट्स का वॉल्यूशन होता है तो हमें कंपनसेशन दिया जाता है। क्रिमिनल में कंपनसेशन से ज्यादा फोकस किस चीज पर होता है? पनिशमेंट पर होता है। पर ये अमेंडमेंट के बाद 357A, B और C ये ऐड किए गए हैं, जैसे कि एसिड अटैक 326 किससे रिलेटेड है? एसिड अटैक से रिलेटेड है। 376D किससे रिलेटेड है? रेप, गैंग रेप से रिलेटेड है। मतलब यहाँ जो विक्टिम है उस विक्टिम के ट्रीटमेंट, कंपनसेशन और इन चीजों से रिलेटेड ये सेक्शन है जिसके बारे में आप हाईलाइट कर लीजिए कि भाई अगर इस तरह का क्या कहीं कोई प्रोविजन है कि विक्टिम को कंपनसेशन भी दिया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, किस तरह से उसको अवॉर्ड किया जाएगा, ये सारा इन सेक्शंस में बताया गया है ना।
ये तीनों आप लोग 57 देखिए 57 357 तो है आपका कंपनसेशन के लिए, 357 ए बी और सी ये विक्टिम से रिलेटेड है, ये अमेंडमेंट के बाद ऐड किए गए हैं, जो कि 376 ए बी सी डी और 326 एसिड अटैक इससे रिलेटेड है। इसको एक बार रीड करेंगे तो भी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 360, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए इसे भी। आप लोगों को लग रहा होगा हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है और हाईलाइट कर लें, तो हाँ करना ही पड़ेगा क्योंकि पूरी की पूरी सीआरपीसी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के पास टाइम कम है, तो एटलीस्ट स्पेसिफिक आईएमपी तो आप लोग पढ़ें। जैसे कि प्रोबेशन, सभी ने सुना होगा कि प्रोबेशन नाम की कोई चीज होती है ना? तो ये प्रोबेशन होता क्या है, किसी को पता है क्या? आदित्य अपना माइक बंद करो। मैडम वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। ब्रेक हो रही बेटा? अभी तो मैं बोल ही नहीं, चुप थी 2 मिनट में, देख रही थी कौन कौन क्लास में है, किससे पूछूं मैं प्रोबेशन क्या होता है। जिसको भी पता है बता दीजिए, किसी को पता है प्रोबेशन क्या होता है? ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन। इसको लिख लीजिएगा विजय प्रवीण। सदाचरण की परिवीक्षा पर एक शब्द है इसमें, एडमोनिशन का मतलब होता है, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है सभी को? मैडम आवाज 55 अब क्या पढ़ा रहे? नेटवर्क का इशू होता है, कांट हेल्प यू। चलिए लिखिए इसमें 360 जो आपका है सीआरपीसी का, वो प्रोबेशन से रिलेटेड है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि कोई 21 साल से कम का व्यक्ति है और उसने वो फर्स्ट ऑफेंडर है, रीड कर ले, सभी को स्क्रीन दिख रहा है, आप लोग रीड करेंगे तो पढ़ने में समझने में आसानी होगी। When any person not under 21 years of age is convicted of an offence punishable with fine only or with imprisonment for a term of 7 years or less, है ना? यहाँ ये याद रखिए कि अगर कोई व्यक्ति को परिवीक्षा पर कब छोड़ा जाएगा, सदाचरण की, इसका जो हेडिंग है सदा, पुअर नेटवर्क, तो यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो चाहती हूँ आप लोगों को सब फटाफट से समझ में आ जाए, हमारा सिलेबस खत्म हो। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर है, जैसे कि क्या होता है, कुछ होते हैं आदतन अपराधी, अभी पेनोलॉजी में आप लोग पढ़ रहे हैं, आदतन अपराधी होते हैं, कुछ होते हैं फर्स्ट ऑफेंडर्स, है ना? अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई सालों से, वो लोग बचपन से अपराध करते आए, बड़े हुए क्रिमिनल्स के बीच में रहे, कई बार जेल चले गए, हमेशा से कुछ न कुछ उनका चलता रहता है, छोटे मोटे अपराध में हमेशा लिप्त रहते हैं, उन्हें हम बोलेंगे हैबिचुअल ऑफेंडर्स। अब कोई एक व्यक्ति है 21 साल से कम का है, 7 साल या उससे कम उसने कोई ऑफेंस किया, मे भी मजबूरी में किया, मे भी गलती से कर दिया, या किसी के बहकावे में आके कर दिया, मीन्स व्यक्ति का जो कैरेक्टर है वो अच्छा है, फिर भी किसी कारणवश वो किसी इस तरह के अपराध को कर बैठा है जो कि 7 साल से कम का है और उसकी उम्र जो है वो 21 साल से कम की है, उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर व्यक्ति ने अपराध किया है, एक होती है ना काउंसलिंग होती है, देखिए आप लोगों ने जुवेनाइल एक्ट भी पढ़ा है, आपने इसमें पढ़ा है कि जो 16 साल से कम के व्यक्ति होते हैं उन्हें अगर वो सेंस है कि 16 साल, मैंने यहाँ मेंशन किया है 16 साल से कम का अगर व्यक्ति है और उसे ये सेंस है
सेंस नहीं है कि उसने क्या किया है, देन यहाँ पर उस तरह का काउंसलिंग होता है। 16 से 18 के बीच में भी सेम चीज है कि जब आप कोई एक्ट को करते हैं तो क्या आपको उसके रिजल्ट के बारे में जानकारी थी, आप उसके परिणाम को समझते थे। मतलब यहाँ 16 और 18 के बीच का डिफरेंस जो है वो कहाँ समझा जाता है, उस एक्ट को किए जाने के परिणाम के बारे में, है ना। तब जाकर हम 16 साल के व्यक्ति को भी 18 का कंसीडर करने लगे जब से अमेंडमेंट हुआ। इसी तरह 21 साल के व्यक्ति ने मान लीजिए कोई अपराध किया है तो यहाँ पर उसकी भी काउंसलिंग की जाती है, और अगर देखा जाता है कि उस व्यक्ति ने जब अपराध किया है तो उसके कैरेक्टर को, शील को, उस सिचुएशन को, और उसी के साथ क्या वो फर्स्ट अफेंडर है, इन सबको देखते हुए उस अपराधी को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए 21 साल की उम्र अपने आप में कोई बहुत ज्यादा एक मैच्योर पर्सन नहीं होता है, परिपक्व नहीं होता है, उसे इतना सेंस नहीं है समटाइम्स कि उसने जो क्रिया है वो बहुत ही मेजर है, और यहाँ उसे छोड़ भी दिया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि उसे छोड़ दिया। यहाँ प्रोबेशन पे छोड़ना अपने आप में एक अलग सेंस है, उससे यहाँ पर सिक्योरिटी भी ली जा सकती है। देखिए लिखा है यहाँ पर, द कोर्ट में इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम एट वंस टू एनी पनिशमेंट डायरेक्ट दैट ही बी रिलीज्ड ऑन हिज एंटरिंग इनटू अ बॉन्ड, या तो उससे कोई बॉन्ड साइन करवाया जाएगा और विद और विदाउट सिक्योरिटी। आपको बोल दिया जाएगा कि महीने की 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को आपको पुलिस थाने में आना है, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, या महीने में 2 बार आना है, या 4 बार आना है, या आपको 1 बार आना है। फिर आपसे कुछ इस तरह के बॉन्ड्स ले लिए जाएंगे, कोई सिक्योरिटी ले ली जाएगी, एंड टू अपीयर एंड रिसीव सेंटेंस व्हेन कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, 3 साल से ज्यादा का वो नहीं होगा। एज द कोर्ट में डायरेक्ट एंड इन द मीन टाइम टू कीप द पीस एंड बी ऑफ गुड बिहेवियर। मीन्स यहाँ पर जितनी भी चीजें एप्लीकेबल होंगी वो किस पर होंगी, शुरुआत में ही आपको बोल दिया गया है, ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन। इस गुड बिहेवियर को आप मेंटेन रखेंगे, इस शर्त पर ही उसे छोड़ा जाएगा, जो कि 3 साल से ज्यादा के लिए नहीं होगा। और यहाँ पर एज बहुत मैटर करता है। प्रोबेशन सीआरपीसी में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह मेंशन किया गया है, जो कि है 360। 360 में अगर आपसे प्रोबेशन का हमारा एक पर्टिकुलर एक्ट भी है जिसमें डिटेल में हमें सारी चीजें पढ़ने को मिलती है, प्रोबेशन एंड पेरोल एक्ट। 360 जो सीआरपीसी का है वो हमें क्लियरली जो रूल्स हैं, मतलब ये बहुत पहले से रूल बनाए गए हैं, बाद में तो इसका प्रॉपर एक एक्ट भी आ चुका है जिसमें कि हर कोई भी व्यक्ति अगर, एक मिनट, तो उस कंडीशन में यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को प्रोबेशन पे छोड़ दिया जा सकता है। इसका हमेशा क्वेश्चन जो आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन जो बनते हैं, उसमें एक शॉर्ट नोट भी बनता है, और अगर फुल लेंथ का बनता है तो हमें इसमें प्रोबेशन एक्ट के बारे में भी मेंशन करना होता है। इसका एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस इतनी डिटेल में हमें दिया गया है, और इसके साथ ही इसे आपको इसे एक बार रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो स्पेसिफिक गुड कंडक्ट और प्रोबेशन, गुड कंडक्ट की मतलब आपको एक तरह की समझाइश दे दी जाती है 21 साल से अगर कम का अपराधी है तो, कि उसे प्रोबेशन पे छोड़ा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उसे छोड़ दिया मतलब आपने क्राइम भी कर दिया और आप चले जाओ, यहाँ इस तरह से नहीं है। इसके पीछे पूरा एक प्रोसेस है, आपको अपीयर होना है, आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, आपको बॉन्ड भी साइन करने पड़ सकते हैं, सिक्योरिटी भी देनी पड़ सकती है, और अगर ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को पनिश भी किया जाना चाहिए बाद में, अगर उसका वो गुड कंडक्ट मेंटेन नहीं रखता है, तो उसके ऊपर जिस भी तरह की कार्रवाई कोर्ट उचित समझे उस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। इसमें कुछ केस के नाम लिखिए आप। सोम भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, और इसमें प्रोबेशन ऑफ अफेंडर्स एक्ट 1958, इसको भी मेंशन कर लीजिए आप। इसी के साथ आप सेक्शन लिखेंगे 361,
मतलब यहाँ जब आप प्रोबेशन एक्ट को प्रोबेशन के बारे में पढ़ते हैं तो 360, 361 प्लस प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। अब देखिए, कुछ स्पेशल रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन सर्टेन केसेस। क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए जो यूनाइटेड जस्टिस से रिलेटेड है, देखिए यूथफुल ऑफेंडर अंडर द चिल्ड्रन एक्ट हो सकता है, तो उस कंडीशन में जो भी स्पेसिफिक रीजन है, पर्टिकुलर जो भी चीजें होंगी उसे यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। एक सेक्शन और इसमें लिखिएगा, इससे अलग है वो 362, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर हमारा है जजमेंट से रिलेटेड। जजमेंट में हमने पढ़ा 353, 354। उसी के साथ आप एक चीज और मेंशन करेंगे जब आप निर्णय का कुल लेंथ का आंसर तैयार करते हैं। बाकी की सेक्शंस तो है ही है, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा भाई कंपनसेशन को हमने पढ़ा, तो कंपनसेशन का एक अलग पार्ट है, प्रोबेशन का एक अलग पार्ट है। इस एक चैप्टर में आपके 3 से 4 अलग अलग मेजर क्वेश्चन बनते हैं, IMPs बनते हैं, जैसे एक निर्णय का, एक कंपनसेशन का, एक विक्टिम के कंपनसेशन का, एक प्रोबेशन का, ठीक है, और 354, 353 और उसी के साथ आप लिखेंगे 362। कोड नॉट टू ऑल्टर जजमेंट। एक बार अगर कोई जजमेंट दे दिया गया है, देन उस कोर्ट को भी ये राइट नहीं है कि वो उसे चेंज कर दे। इसी तरह की चीजें अगर याद हो तो हमने CPC में भी पढ़ी थी। न्यायालय अपने निर्णय में परिवर्तन नहीं कर सकता है, ठीक है। एक बार अगर आपने दे दिया है तो एक बार अगर किसी न्यायालय ने अपने अंतिम निर्णय दे दिया, उस पर सिग्नेचर कर दिए, देन नाउ यू डोंट हैव राइट टू चेंज इट। इवन उस कोर्ट को भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज कर सकते हैं, कोई बाय मिस्टेक, कोई लिपिक मतलब क्लेरिकल अगर कोई मिस्टेक है या कोई इस तरह का कोई एरर है तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं। और इसी के साथ कॉपी ऑफ जजमेंट टू बी गिवन टू द एक्यूज्ड एंड अदर पर्संस। जो लोग भी उससे संबंधित हैं उनको उसका निर्णय की कॉपी दिया जाना। और अगर कभी क्या ये पॉसिबल है कि भाषा चेंज कर दी जाए, क्योंकि देखिए भाषा चेंज जब की जाती है तो कई चीजें चेंज ना हो, इसीलिए यहाँ पर ये मेंशन किया गया है जजमेंट व्हेन टू बी ट्रांसलेटेड। मूल निर्णय कार्यवाही में अभिलेख में फाइल किया जाएगा, मूल निर्णय कार्यवाही के अभिलेख में फाइल किया जाएगा, और जहां मूल निर्णय ऐसी भाषा में अभिलिखित किया गया है जो न्यायालय की भाषा से भिन्न है और अभियुक्त अपेक्षा करता है तो न्यायालय की भाषा में उसका अनुवाद अभिलेख में जोड़ दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जजमेंट हिंदी में है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई जगह अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज अगर चलता है, तो अगर किसी दूसरी जगह पर उसका भाषा का अनुवाद किया जाना जरूरी लगता है तो उसका अनुवाद कर दिया जाएगा। इसी तरह 365 भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे, किसी को इनमें डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? उसके बाद आपने जजमेंट दिया तो जजमेंट कैसा होगा, कहाँ मेंशन किया जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज कोर्ट बिना प्रोविजन के नहीं कर सकती। तो अगर मैं बात करूं कि क्रिमिनल केस में कोई जजमेंट दिया जाना है तो वो कहाँ दिया गया है, जजमेंट के बारे में 353 में दिया गया है। फिर वो जजमेंट होगा कैसे, तो वो किस में दिया गया है, 354 में दिया गया है। अब 354 की जो सीक्वेंस है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो 6 सब क्लॉज है उसमें से 5 स्पेसिफिक आपको याद रखने हैं। कि जैसे मैंने कहा कि भाई कोर्ट में जो जजमेंट दिया जाएगा वो किस भाषा में होगा, तो यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि वो कोर्ट की भाषा में होगा। फिर क्या कोर्ट को ये अधिकार है कि मान लीजिए IPC के किसी सेक्शन में जो सजा है वो 1 साल की है, पर ट्रायल चलने के दौरान, रिमांड पर आने के दौरान या जुडिशियल कस्टडी में व्यक्ति जा चुका है, ऑलरेडी 2-3 महीने की सजा बिता चुका है, तो कोर्ट ने अब उसका जो पनिशमेंट है वो 1 साल से उसको कर दिया 3 महीने। तो क्या कोर्ट अपने निर्णय में इस तरह का परिवर्तन कर सकता है? अगर किया गया है तो कोर्ट को यहाँ उस चीज को, मजिस्ट्रेट को यहाँ मेंशन करना होगा उस जजमेंट में, निर्णय में, कि आपने यहाँ पर इसे कम क्यों किया गया। फिर इसी तरह कि अगर कोई दंडादेश में किसी को दोष सिद्ध किया गया है तो क्यों किया गया है, तो 354 के तहत ये बताया गया है कि आप उन कारणों को लिखेंगे कि इस व्यक्ति ने क्या ये अपराध किया था और आपने किस बिहाफ पर उसे ये पनिशमेंट दिया है। फिर अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है तो मृत्युदंड दिया है
तो किस तरह से वो मृत्युदंड दिया जाए, क्या किया जाए, कौन सा तरीका हो। तो ये हमने 54 के 5 में देखा कि भाई मृत्युदंड दिया जाएगा तो फांसी लगाई जाएगी, उसे फांसी पर तब तक लटका दिया जाएगा जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। फिर 362 इसी के रेफरेंस में क्या था कि कोर्ट अपने जजमेंट को अगर एक बार दे चुका है तो वह उसमें सिर्फ कोई क्लैरिकल जो एरर है या कोई मिस्टेक है, गणितीय त्रुटि या लिपिकीय त्रुटि, जैसे मान लीजिए कि 5 लिखा जाना था वो 6 लिखा गया है तो वो उसे चेंज कर सकता है, इसके सिवा नहीं, है ना। इसी तरह प्रति कर देना, कंपनसेशन देना। अभी तक हम सुनते आए थे कि भाई सिर्फ सिविल राइट्स के वॉयलेशन में हमें प्रति कर दिया जाता है, नहीं, 357 में यहाँ मेंशन किया गया है कि अगर कोर्ट चाहे तो इस तरह का ऑर्डर कर सकता है। साथ ही साथ क्या किसी विक्टिम को प्रति कर दिया जाएगा, तो हाँ, पीड़िता को 354 ABC में 357 ABC में यहाँ नए सेक्शन अमेंडमेंट किए गए हैं और उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई विक्टिम है तो उस विक्टिम को, पीड़िता को स्पेसिफिक यहाँ मेंशन किया गया है 326 और 376 आईपीसी के जो सेक्शन है उनमें अगर कोई क्राइम किया गया है तो उसके संबंध में पीड़िता को भी यहाँ कंपनसेशन दिए जाने की प्रोविजंस अब ऐड किए जा चुके हैं। ये अमेंडमेंट के बाद हुआ है। मतलब यहाँ पर हमारे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक हमारा होता है निर्णय का, एक होता है प्रतिकर का, एक होता है प्रोबेशन का, और इसमें आपके अलग अलग कई सारे सेक्शंस के साथ आपके 3 से 4 मेन टॉपिक कवर होते हैं। क्लियर? यस मैम। है ना। तो इसको अच्छे से पढ़िए। जो आपका सीआरपीसी का चैप्टर 27 है, इसमें आपके 3 मेजर क्वेश्चन और मेजर आईएमपी सेक्शंस कवर होते हैं, एक निर्णय, एक प्रतिकर और एक प्रोबेशन। ठीक है। कल हम पढ़ेंगे अपील। और मैंने जितना पार्ट पढ़ाया है इसमें जिसको भी प्रॉब्लम हो आप लोग बिल्कुल पूछें। हाँ आदित्य बोलो। आदित्य कोई प्रॉब्लम बेटा? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, अननेसेसरी परेशान नहीं होंगे बिल्कुल। जिसको जब भी लगता है आप लोग बात करिए और बताइए। ठीक, 21 साल का व्यक्ति है। ठीक, फर्स्ट ऑफेंडर है। फर्स्ट ऑफेंडर का मतलब होता है कि उस व्यक्ति ने पहली बार अपराध किया है ना। अब मान लीजिए 21 साल का व्यक्ति है, फर्स्ट ऑफेंडर है और उसने कोई बहुत मेजर क्राइम नहीं किया है। अब अगर हम उस पर ट्रायल चलाते हैं और उसे जेल में भेज देते हैं, जेल में किन लोगों के साथ? जहां पर के ऑलरेडी हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, उन व्यक्तियों के साथ अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो आप लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी होगी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, सुधारात्मक सिद्धांत, दंड का सुधारात्मक सिद्धांत, है ना। पनिशमेंट आपने पढ़ा है, उसमें मैंने भी आपको ये पढ़ाया था। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी हमारा जो है वो क्या कहता है कि अगर हम उस 21 साल के व्यक्ति को, जिसकी की परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता इतनी नहीं है, वो बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं है, उसे अगर उन हैबिचुअल ऑफेंडर्स के साथ छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा? डेफिनेटली वो तो एक बार उसने ऑफेंस किया, उसको और नए तरीके वो वहां से सीख कर आएगा कि आप नए और किस तरह से ऑफेंस कर सकते हैं। क्राइम करना मतलब आप क्रिमिनल होना भी अपने आप में कोई, मतलब वो टोटल गलत चीजें सीखेगा, है ना। अब अगर उसकी बजाय हम उसे ये रियलाइज करवाते हैं कि आपने जो किया है गलत किया है, पर क्योंकि ये आपकी पहली गलती है इसलिए आपको जेल में न भेजा जाकर प्रोबेशन पर छोड़ा जा रहा है। प्रोबेशन पे अगर छोड़ा भी जाता है, आप आपके सदाचरण, जैसे कि मैंने कहा कि हर महीने की 1 तारीख को पुलिस थाने में आकर आपको अपना उपस्थिति दर्ज कराना है। तो ये क्या होगा? आप पर वॉच किया जा रहा है कि आप 1 तारीख को आएंगे ही आएंगे। फिर आपसे बॉन्ड साइन करवाए जाएंगे। हो सकता है किसी तरह की सिक्योरिटी रखाई जाए कि आप अगले 1 साल शहर नहीं छोड़ेंगे, अपना बिहेवियर अच्छा रखेंगे। अगर मान लीजिए कोई लड़का है, पढ़ने वाला है, तो वो पढ़ाई में लगेगा। इसी तरह स्त्री के संबंध में भी है, उसे फिर से पढ़िएगा एक बार पूरा, कि अगर कोई स्त्री है जिसने की फर्स्ट टाइम क्राइम किया है तो इवन उसके बारे में भी। तो यहाँ अगर इस तरह की सपोज कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम कोई क्राइम करता है, 21 साल का कम है, मेजर क्राइम नहीं है, और उसे अगर हम उन हैबिचुअल ऑफेंडर्स के साथ जेल में भेज देते हैं तो वह उसके भविष्य के लिए सही नहीं है। हमारी जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है उसके अगेंस्ट है। इसीलिए रिफॉर्मेटिव थ्योरी के तहत इस तरह का ये प्रोविजन हमारे सीआरपीसी में बनाए गए हैं कि 360 में आप उसे प्रोविजन पर भी छोड़ सकते हैं, पर कब? उसे ये चेतावनी देकर। भत्सरना का मतलब होता है आप उसे समझाएंगे कि आपने जो ऑफेंस किया है,
आप उसे रिपीट नहीं करेंगे, गुड बिहेवियर रखेंगे, सदाचरण एक शब्द होता है ना, इवन कोर्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे ऐसे जो ऑफेंडर्स होते हैं, जो प्रिजनर्स हैं, उन्हें अगर वो जेल में है और बहुत अच्छा बिहेवियर रखते हैं तो उनकी सजा कम कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि उस गुड बिहेवियर के कारण, है ना। तो यहाँ पर रिफॉर्मेटिव जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये उससे जुड़ा हुआ है प्रवीण। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी, क्योंकि पनिशमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आज के टाइम में। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हुआ, प्रोबेशन हुआ, पैरोल हुआ, ये सारे हमारे किससे रिलेटेड है? उसी से रिलेटेड है कि भाई छोटे बच्चे या कम एज के हैं या जो परिपक्व नहीं है पूरी तरह से, जिन्हें अपराध का सेंस पूरी तरह नहीं है कि उन्होंने ये गलत किया है, उस कंडीशन में यहाँ पर प्रोबेशन 360 को एप्लीकेबल किया जा सकता है। ठीक है, ओके मैम। और भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो कल के लेक्चर में आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, है ना, टाइम ओवर होने वाला है। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम।